पढ़ाई तो कर लेते हो, कुछ कुछ याद भी हो जाता है, परंतु समस्या है कि पढ़ा हुआ भूल जाता है। ऐसे में हम लेकर आए हैं ये वीडियो खास आपके लिए। इस वीडियो में वो सारी चीजें हैं जो आपके मस्तिष्क को और मजबूत बनाती हैं और याद रखने की शक्ति को बढ़ाती हैं। इसलिए इन सभी चीजों को ध्यान से समझिएगा और यदि सच में याद रखने की शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो इन्हें फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आप गलतियां कहां पर कर रहे हैं। पहला, किताब पढ़ रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क उसी चीज को ऑब्जर्व करता है जिस पर आपकी निगाहें व मन दोनों होता है। इसीलिए पढ़ाई करते वक्त अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। वह उन सभी बातों से दूर रहिए जो आपको टेंशन देती है, क्योंकि टेंशन करने से इंसान का मस्तिष्क और कमजोर होता जाता है। दूसरा, क्षमता से अधिक पढ़ने का लक्ष्य रखते हैं। चलिए इस बात को आपके फोन के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आपका मोबाइल का रैम 4 GB है और आप उसमें 4 GB फुल कर देते हो या उससे अधिक की चीजें रखते हो, तो या तो आपका मोबाइल वो हैंग करने लगेगा या तो साफ काम नहीं करेगा। ठीक आपके मस्तिष्क की तरह। इसलिए आप जितना याद रख सकते हो उतना ही याद रखो। दोस्तों, 2 तरीके होते हैं पढ़ने के लिए। पहला एक्टिव रीडिंग और दूसरा पैसिव रीडिंग। आइए अब इसको भी समझते हैं। किसी विषय को ध्यान से पढ़ते हैं, पर जब कोई शब्द या फिर पंक्ति समझ नहीं आती तो उसे दोबारा पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह बार बार दोहराने से याद रखने की क्षमता बढ़ती जाती है। जैसे कि जब बच्चे पाठ याद करते हैं तो एक्टिव रीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। एक प्रकार से कहें तो रिवीजन एक्टिव रीडिंग का ही हिस्सा है। और जब किसी किताब या विषय को लगातार एक नजर डालते हुए पढ़ते हैं तो उसे निष्क्रिय अध्ययन करते हैं, यानी कि बारीकी से नहीं पढ़ते और जो शब्द या पंक्ति समझ नहीं आती उन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। केवल बुक या फिर विषय को जानना ही काफी समझते हैं, और यह भी एक कारण है जिससे कि आप पढ़ा हुआ याद नहीं रख पाते। वैज्ञानिकों के मुताबिक इंसानी दिमाग की मेमोरी 1 टेराबाइट से लेकर 2.5 पेटाबाइट तक होती है। 1 टेराबाइट लगभग 1025 गीगाबाइट के बराबर होता है और 1 पेटाबाइट 1025 टेराबाइट। और कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में डाटा स्टोर करने की क्षमता असीमित होती है। इससे आप मस्तिष्क की क्षमता का अंदाजा लगा सकते हैं, पर फिर भी सवाल यही है कि आखिर हम भूल क्यों जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब मैंने आपको बताया कि पढ़ने का तरीका। पढ़ने की आदत में बदलाव करेंगे तो पढ़ा हुआ याद रखना या करना दोनों आसान हो जाएगा। धन्यवाद।